आपके साथ कृष्णा यादव। रुख करेंगे खबरों का। आज उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू। वोटिंग को लेकर प्रशासन की पुख्ता तैयारी। स्वार और 96 में मतदान आज 13 को आएगा रिजल्ट। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद स्वार सीट पर उपचुनाव। स्वार सीट पर सपा की अनुराधा चौहान मैदान में है, वहीं अपना दल से शरीफ अहमद अंसारी मैदान में है। 96 सीट से राहुल प्रकाश के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस सीपीएफ पीएसी बल को तैनात किया गया है। मतदान के दिन होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। निष्पक्ष सकुशल मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा का रामपुर की स्वार विधानसभा और 96 सीट पर उपचुनाव का मतदान जो है जारी है। वोटिंग को लेकर प्रशासन की पुख्ता तैयारियां है। स्वार और 96 में मतदान आज 13 को इसका रिजल्ट आएगा। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। स्वार सीट पर सपा की अनुराधा चौहान मैदान में है, वहीं अपना दल से शरीफ अहमद अंसारी मैदान में है। यानी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा है, तो वहीं माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल के शरीफ अंसारी अहमद को मैदान में उतारा है। 96 सीट राहुल प्रकाश के निधन के बाद खाली हुई थी। मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीएपीएफ पीएसी बल को तैनात किया गया है। मतदान के दिन होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। निष्पक्ष सकुशल मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रामपुर सीट पर जिस पर भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। रामपुर सीट पर अपना दल से शफीक अंसारी मैदान में है। मिर्जापुर 96 सीट से रिंकी कोल है सपा से। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव जारी है। मिर्जापुर 96 सीट की अगर बात की जाए तो अपना दल से रिंकी कोल है, तो वही समाजवादी पार्टी ने 96 सीट पर कीर्ति कोल को उतारा है। कांग्रेस से अजय कुमार चुनावी मैदान में है। उपचुनाव के लिए रामपुर सीट से शफीक अंसारी अपना दल से, वहीं अनुराधा चौहान समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। और 96 सीट से जहां रिंकी कोल है माफ कीजिएगा अपना जनता दल से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी से, तो इस समाजवादी पार्टी से कीर्ति कोल को मैदान में उतारा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से अजय कुमार को मैदान में उतारा गया है। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू। वोटिंग को लेकर प्रशासन की तैयारियां पुख्ता। स्वार और 96 में मतदान आज 13 को रिजल्ट आएगा। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद रामपुर का स्वार सीट खाली हुआ था, जहां पर आज उपचुनाव है। और वही जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा है, तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान मैदान में और अपना दल से शरीफ अहमद
अंसारी मैदान में है। 96 सीट पर राहुल प्रकाश के निधन के बाद खाली हुई थी, जहां और हमारे सहयोगी ओमपाल रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपचुनाव के सभी अपडेट के लिए। ओमपाल, इस वक्त किस प्रकार से जो उपचुनाव है रामपुर की स्वार विधानसभा सीट के लिए किस प्रकार से जारी है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है। सुबह सुबह वोटर अपने घरों से निकालकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। स्वार के ही एक विद्यालय के सामने मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कई बूथ हैं और मैं हर बूथ पर देख रहा हूँ कि महिलाएं, युवा, युवतियां, बुजुर्ग, हर तबके के लोग इस बार वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की साख दांव पर है, क्योंकि 2 बार इस बार विधानसभा सीट से जीते। हालांकि जब कानूनी उठापटक में वो फंस गए, तब उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हुई और दोबारा से चुनाव अब हो रहा है। और इससे पहले ये सीट कांग्रेस की पूर्व सांसद माने जाने वाली बेगम नूर बानो के बेटे काजिम अली खान के पास आजादी के बाद से अगर इस सीट का इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये सीट उन्हीं के पास, और उसके बाद से फिर आजम खान के बेटे के पास। और अब यहाँ की जनता इस बार कुछ बदलाव करने की उम्मीदों को लेकर वोटिंग कर रही है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर रोडवेज नहीं है, वो बता रहे हैं यहाँ पर बच्चों के खेल के मैदान नहीं है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विकास की जरूरत है। तो इस बार जो वोटिंग के दौरान मतदाता यहाँ पर आकर भारत समाचार से मुखातिब होकर जो बातें बता रहे हैं, क्या उन्हीं सब चीजों को लेकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं या फिर सच्चाई कुछ और है? क्योंकि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वोटर कहता कुछ है और करता कुछ है, लेकिन अभी अभी सुबह की जो तस्वीर है, उस तस्वीर से जो वोटर कह रहा है स्वार टांडा की तकदीर बदलने वाली है, या फिर स्वार टांडा की आवाम जिन चीजों को लेकर एक लंबे समय से वोटिंग करती रही है, उसी तरह से स्वार टांडा की जनता इस बार भी वोटिंग कर रही है। क्योंकि यहाँ पर बदलाव की बात हर कोई कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं, युवक कर रहे हैं, युवतियां कर रही हैं, हर कोई बदलाव की बात कर रहा है। और हर बार ये बातें मतदान के दिन, मतदान से पहले कही जाती हैं, लेकिन बाद में जब नतीजे आते हैं, क्योंकि रिजल्ट देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो काजिम अली खान है वो लगातार उनके पास सीट रही, लगातार उनके पास सीट रही, यानी कि आवाम ने उन्हें जिताने में कोई और कसर नहीं सोची। और उसके बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को। लेकिन इस बार एनडीए के जो प्रत्याशी हैं शफीक अंसारी, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव खेलकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। और एक मुस्लिम छवि का नेता, एक ऐसा नेता जिसने पांव अपनी राजनीति यहाँ पर करके 2 बार यहाँ से चेयरमैन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओमपाल, देखिए अगर बात रामपुर की स्वार सीट पे की जाए तो आजम की सियासी शक्ति की परीक्षा भी है। बिल्कुल, आजम खान की साख और सीट क्या जो उनकी अनुराधा चौधरी हैं अब वो बचा पाएंगी? क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जब जनसभा करने के लिए आए तब उनकी जनसभा भी नहीं हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं आ पाए, और अपनी साख और सीट बचाने के लिए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जी जान से पांव हाथ जोड़कर लोगों से अभिवादन करके गलियों में, सड़कों पर, बाजारों में, यहाँ तक कि घरों जाकर के भी उन्होंने वोट मांगे हैं। इस वोट पर आजम खान को, अब्दुल्ला आजम खान को चोट मिलेगी, या फिर ये जिस तरह से हीरो से जीरो हो गए हैं, यहाँ पर जो सीट बचाएंगे, ये सीट अनुराधा चौधरी को जितवाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि आजम खान ने कई बार कहा है कि लोगों समझ जाओ, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपको सांस लेने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, जिस तरह से मेरे वोट देने का अधिकार छीन लिया, मेरे बेटे की विधानसभा से सदस्यता रद्द हो गई। इन तमाम सारी चीजों को लेकर जो उनके आंसू हैं, जो उनके शब्द हैं, जो उनकी भाषा है, और जिस भाषा शैली को लेकर हेट स्पीच में उनको सजा हुई, उन तमाम सारी चीजों को लेकर अब वोटर है, वो वोटर समझ रहा है। क्योंकि जब जनसभा में आजम खान, चाहे नरपत नगर में, चाहे स्वार टांडे में, जहां पहुंचे हैं, वहां जेल के अंदर का दर्द, इमरजेंसी के दौरान आजम खान जेल में रहे, वो तमाम सारी चीजें यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए कही हैं। तो उनकी बातों में आकर क्या इस बार आजम खान की जो बेटे की सीट थी, उस सीट पर अनुराधा चौधरी को विधायक बनाकर विधानसभा भेज पाएंगे, अपनी साख और सीट बचा पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो एनडीए ने दांव खेला है, एनडीए ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जिन्होंने यहाँ पर रह करके जो काम काज किए, जो चीजें की, पांव करके अपनी राजनीति को चमकाया, उन्हीं को चुनाव मैदान में उतार कर
पूरी पार्टी की पूरी एनडीए की साख दांव पर लगाई है। क्योंकि इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में बदलाव हुआ, विधानसभा में रामपुर में जब उपचुनाव होता है तो वहां बदलाव हुआ है। नगर की सीट पर आकाश सनी सक्सेना एक वो नाम जिन्होंने आजम खान के खिलाफ जब शिकायतों का मोर्चा खोला तो वो वहां से विधायक बन गए। पार्टी ने 2 बार उनको चुनाव मैदान में उतारा, एक बार हार गए, लेकिन दोबारा से जब उनको मौका दिया तो उन्होंने जीत का परचम लहराया। यही बात नहीं रुकी, लोकसभा का उपचुनाव होता है, आजम खान ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद यहाँ पर उन्हीं की पार्टी को छोड़कर जो यहाँ पर एमएलसी थे वो घनश्याम सिंह लोधी के रूप में आए और वो पहली बार में ही आजम खान को पटकनी देकर पूरे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और यहाँ से एक जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। तो बदलाव तो यहाँ पर हो रहा है जमीनी तौर पर। आप देखिए जो सीटें आजम खान की थी, आजम खान के बेटे की थी, उनके परिवार में थी, तो परिवारवाद की जो राजनीति थी वो रामपुर के लोगों के, रामपुर के वोटरों के समझ में आ रही है और यही वजह है कि यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये स्वार टांडा की सीट पर अगर बदलाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे एनडीए के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजम खान का गढ़ और घर माना जाता रहा है आजादी के बाद से। बिल्कुल बिल्कुल ओमपाल, देखिए ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है। हम आपका रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मिर्जापुर से पवन भी जुड़ चुके हैं। मिर्जापुर की 96 सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। पवन, किस प्रकार से उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं, क्या कुछ स्थिति है वहां पर चुनाव की? पवन, देखिए ये 96 सुरक्षित विधानसभा सीट है और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि 96 का ये विद्यालय है जहाँ पे सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पे अपना दल एस के विधायक बीजेपी गठबंधन के राहुल प्रकाश कोल रहे हैं, जिनका निधन हो गया था। उसके बाद उनकी पत्नी रिंकी कोल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सपा से पूर्व विधायक थे दिवंगत भाईलाल कोल, उनकी बेटी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं 2 बड़े नेता थे, उनके घर की जो महिलाएं हैं वो इस बार चुनाव मैदान में है। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पे अपना दल एस गठबंधन और सपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है। चूँकि अगर इस सीट की बात करें तो ये तकरीबन बसपा का गढ़ रहा है। 4 बार से बसपा के विधायक भी यहाँ पे रहे हैं और उपचुनाव में भी यहाँ पे बसपा चुनाव जीती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बसपा मैदान में नहीं है, बसपा ने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। वो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो उसका पारंपरिक वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा, जिस तरफ वो कन्वर्ट होगा उसकी निर्णायक यहाँ पे जीत होगी। क्योंकि ये जो इलाका है ये अति पिछड़ा इलाका है, मिर्जापुर जिले का अति पिछड़ा इलाका है। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे हावी हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है पेयजल की है। पेयजल की समस्या को लेकर के कई वर्षों से और दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। रामपुर में 3 लाख मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। आपको बता दें कि ये जो रामपुर की स्वार सीट है वो अब्दुल्ला आजम की सदस्य खत्म होने के बाद खाली हुई थी। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की झान विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। दोनों सीटों पर सपा और भाजपा के बीच टक्कर है। भाजपा ने दोनों सीटों पर अपना दल एस के साथ संयुक्त प्रत्याशी को उतारा है। रामपुर में 3 लाख मतदाता अपना विधायक, रामपुर की 34 स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 6 उम्मीदवार मैदान में है। और हमारे सहयोगी मिर्जापुर से हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं और मिर्जापुर में आज 96 विधानसभा सीट पर चुनाव है। पवन, क्या कुछ अपडेट है मतदान को लेकर? किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया जारी है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए अगर सुरक्षा की बात करें तो आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो बाहरी जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। आरएएफ के जवान लगाए गए हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवान लगाए गए हैं और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की प्रशासन की लापरवाही नहीं है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। आपसे बता दें कि कोविड के दृष्टिगत देखते हुए यहाँ पे कोविड कैंप भी लगाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो मतदाता आ रहे हैं उनका पूरी तरीके से चेकिंग हो रहा है, उनको मास्क दिया जा रहा है। उसके बाद फिर जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं बाकायदा उनको चेक कर रहे हैं। मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। चेक करके ही मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से सुबह 7 बजे से चालू है। तकरीबन 3,74,000 के आसपास
यहाँ पे वोटर हैं, 96 विधानसभा का क्षेत्र है, 301 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 444 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और सुबह से ही सुचारू रूप से मतदान शुरू है। पवन, जो बेसिक मुद्दे हैं 96 सीट के लिए, क्या कुछ वहां पर बेसिक मुद्दे हैं? पवन, देखिए, बेसिक मुद्दों की बात करें तो ये चूंकि मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है और पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की है। चूंकि आदिवासी इलाका है, जागरूकता की कमी है, पहले से ही जो स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे हावी हैं। कहीं ये पूरा जो क्षेत्र है अधिकांश जंगल का इलाका पड़ता है, सड़कें यहाँ पे खराब हैं। चूँकि यहाँ पे अपना दल के जो राहुल प्रकाश कोल विधायक थे वो अपना कार्यकाल पूरा किए, दूसरे कार्यकाल में तकरीबन 1 वर्ष बाद ही उनकी एक गंभीर बीमारी से निधन हो जाता है। तो उसके बाद भी कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दे यहाँ पे हावी हैं। लोग कई बार पेयजल को लेकर के मांग उठाते हैं। भीषण गर्मी में यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत होती है, टैंकर से पानी सप्लाई होती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे पेयजल का है। पेयजल के बाद जंगल का इलाका है, सड़क है, और आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी कभी कभी लापरवाही होती है। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके बाहर जो यहाँ पे डॉक्टर हैं उनकी भी कहीं न कहीं कमी है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी नजर बनाए रखिए उपचुनाव पर और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कल शाम